ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का विचार विषय सत विश्वास, पुस्तक अमर वाणी बुक से पेज नंबर 110, शब्द संख्या 127 127 और पुस्तक अमर वाणी बुक। इससे सत विश्वास पर वाणी और वाणी के साथ में विचार होगा। और इस वाणी को श्रवण करने से पहले एक गुरुदेव ने कहा, ये भी एक महाराज जी की पुस्तक है, इसमें प्रश्न नंबर 99 में देखिए, किसी प्रेमी ने महाराज जी से पूछा है प्रश्न में कि महाराज जी, हर पत्र में आपके लिखा आता है कि प्रभु तुम्हें जो है सत्य विश्वास बख्शे। इसमें जो है इसके बारे में देखिए महाराज जी क्या उत्तर दे रहे हैं प्रेमी को। हाँ प्रेमी, त्रुटि अवश्य है, इसके वास्ते नानक देव की बताई हुई कुर्बानी देनी पड़ेगी। बाबा नानक जी कहते हैं, जिसकी वस्तु तिस आगे राखे प्रभु की आज्ञा माने माथे। एक बार फिर से श्रवण करें, जिसकी वस्तु तिस आगे राखे प्रभु की आज्ञा माने माथे। तो देखिए ये सत्य विश्वास के बारे में महाराज जी ने बताया। वैसे तो देखिए सत्य विश्वास एक ईश्वर का विश्वास हर पुस्तक में महाराज जी ने बताया लाजमी है। अगर विश्वास नहीं है तो प्रभु भक्ति बहुत दूर है। तो इस पर वाणी श्रवण करें, वाणी के साथ विचार होगा। साच कमाई जगत में नारायण से तो मंगत जिसने घायल कई, तिसकी मिट्टी बिखेपो। देखिए इसमें महाराज जी बता रहे हैं कि साच कमाई जगत में नारायण से हेत, मंगत जिसने घाल करी तिसकी मिट्टी बिखेर। देखिए ये जो घाल शब्द जिसमें आया है, इसका मतलब होता है सत की कमाई। तो इसमें महाराज जी बताना चाह रहे हैं कि जो संसार में सत की कमाई करता है और एक बार बार नारायण के चरणों में उसका मन लगाता है, तो ये प्रभु उसकी जितनी भी मन की चलाए मानता है वो सब मिट जाती है। सारे दुख कलेश सब मिट जाते हैं अगर साची कमाई हो। अगर इस कमाई ठीक नहीं है तो ये बहुत अंत में दुखदाई होती है।
तो इस वाणी के माध्यम से महाराज जी बताना चाह रहे हैं कि जो है कमाई हो तो सत की हो, उससे सारी मन की चलाए मानता, क्योंकि मन बहुत चंचल है। तो इसलिए इसको दूर करने के लिए, मन की दुविधा को दूर करने के लिए एक नारायण, एक प्रभु की भक्ति की अति आवश्यकता है। तो आगे वाणी को श्रवण करें। छिन भंगुर सुख भोग विचारी, छिन भंगुर सुख भोग विचारी, अटल सुख सत रूप निरंकारी, अटल सुख सत रूप निरंकारी, देह को सुख देह के संग नासे, देह के सुख देह के संग नासे, अंत काल चला जीव उदासे, अंत काल चला जीव उदासे। देखिए, ये जो संसारिक सुख भोग हैं ये छिन भंगुर हैं, क्षणिक हैं। ये जो है देह के सुख देह के संग नासे। इस संसार में जो भोग विलास इस देह के साथ सुख की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति चाहता है तो वो बहुत मुश्किल है, और वो सारे सुख सारे भोग विलास इस देह के साथ चले जाते हैं। और एक अटल सुख की प्राप्ति एक गुरु चरणों में, एक प्रभु की वंदना में बार बार हम उसकी वंदना करें, तभी हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है, अपार सुख की प्राप्ति। और अगर हमने सारा जीवन इस सुख के चाहत में, भोग विलास में अपना निकाल दिया, तो अंत में महाराज जी कह रहे हैं कि भयो निराश देही जब छीनी। अंत काल चला जीव उदास है। तो जब अंत काल में जीव विदा होता है इस संसार से, तो बड़ा निराश और उदास इस संसार से विदा होता है और उसे कुछ हासिल नहीं होता। आगे वाणी श्रवण करें। अनेक संपत भोग की कीनी, अनेक संपत भोग की कीनी, भयो निराश देहि जब छीनी, भयो निराश देहि जब छीनी, सकले सुख दुख रूप दिखाए, सकले सुख दुख रूप दिखाए, अंत काल जब जम दर्शाए, अंत काल जब जम दर्शाए। देखिए, इसमें गुरुदेव बताना चाह रहे हैं वाणी में कि जितनी ज़्यादा भोग विलास के लिए संपत्ति इकट्ठी की जाती है, वो जीव जब देही उसकी इस संसार से जाती है, जब छीनी जाती है, तो वो उसका वो बड़ा निराश होता है, क्योंकि ये
संपत्ति किसी की नहीं होती और जितनी संपत्ति जीव इकट्ठी करता है उतना ही दुख के साथ संसार से जाता है। सकले सुख दुख रूप दिखाए अंत काल जब जम दर्शाए। तो ये सुख दुख जो है वो उसको सहने की क्षमता नहीं होती है, वो एक ईश्वर भक्ति से ही समस्थिति में उसको रहने की क्षमता होती है। और अगर इस प्रकार अपना जीवन यापन नहीं करेगा तो उसको भी अंतकाल में कब उसको काल आ जाए, कब उसका समय आ जाए, कोई निश्चित नहीं। उसको वो अंत समय मृत्यु का देखना ही देखना है। अपनी संपत भई बेगानी, अपनी संपत भई बेगानी, कूड़ विकार की करो पहचानी, कूड़ विकार की करो पहचानी। ऐसे जन्म अनेक बिताए, ऐसे जन्म अनेक बिताए, भरम कलेश नहीं जीव का जाए, भरम कलेश नहीं जीव का जाए। देखिए जितनी भी संपत्ति इकट्ठी की जाती है वो एक न एक दिन बेगानी हो जाती है, किसी दूसरे की हो जाती है। और ये संपत्ति जो है झूठ, ये संपत्ति भी झूठ है, संसार भी झूठ है, ये शरीर जो जड़ है ये भी झूठ है। तो इस झूठे संसार में ये झूठ की कमाई, चोरी लूट की कमाई, ये जब कोई अंत नहीं होता इसका, अति संपत्ति इकट्ठी हो जाती है तो वो भी किसी दूसरे की हो जाती है, वो कभी अपनी नहीं हो सकती। ऐसे जन्म अनेक बिताए, भरम कलेश नहीं जीव का जाए। तो ऐसे जन्म जिसके होते हैं और वो ये संपत्ति ही इकट्ठी करता रहता है तो बड़ा भ्रम के साथ, कलेश के साथ ये जीव के साथ जो है ये विदा होता है। तो लास्ट में एक वाणी श्रवण करें, फिर दास अपनी वाणी पे विराम देगा। आवन जावन जगत में क्यों नर निहो लगाए, मंगत सत विचार कर, क्यों नर समाहत नहीं आए। एक बार फिर श्रवण करें इस वाणी को। आवन जावन जगत में क्यों नर नेहो लगाए, मंगत सत विचार कर, समाहत नहीं आए। देखिए ये जगत में आना जाना तो ये आवागमन
इस चक्र चलता ही रहता है। और क्यों नर निहों लगाए, तो ऐसे जगत में सुख शांति और खोजना मुश्किल है। जब तक एक सत का विचार ना किया जाए, एक प्रभु का विचार ना किया जाए, और जब तक जो है ये चक्र आवागमन का कोई छुड़ा नहीं सकता, और ये एक समा हाथ नहीं आए। जब समय निकल जाता है तो समय बहुत कहते नहीं बलवान होता है, और वो निकल जाता है तो फिर हाथ को मलता ही रह जाता है। कहते हैं कि भी ये संसार में आना निरर्थक हो गया, और ये जीवन, ये चोला मानव, ये बार बार नहीं मिलता, इसको बार बार लिखा गया, ये अनमोल चोला है, ये 84 लाख योनियों में एक ही बार मिलता है। तो इस पर ये विचार करें एक सद्विश्वास का, और तभी इससे कुछ सुख और शांति हासिल हो सकती है, और एक प्रभु की कृपा निश्चित मिलेगी जब अपने उसमें एक निश्चय और एक विश्वास होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार दास का अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।